मैंने सुना है अमेरिका में शिकागो नामक एक शहर है, वहां विश्व के प्रमुख धार्मिक नेताओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। यह धर्म की एक बहुत बड़ी महासभा होगी। स्वामी, आप अक्सर कहा करते हैं कि आज इस बात की जरूरत है कि दुनिया भारत को अध्यात्म की भूमि के रूप में स्वीकार करे। आपको वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मैं अमेरिका में धर्म महासभा? किंतु की कोई बात नहीं, मैं हर चीज का प्रबंध कर दूंगा। सिर्फ आप ही हैं जो दुनिया को समझा सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है और हमारी प्राचीन धरती को क्या प्रदान करना है। आपने मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया, अब आप सारे विश्व को समझाइए। स्वामी, ये बहुत बढ़िया अवसर है, सारी दुनिया को अपने विचारों का उपहार दें। इनकार न करें स्वामी। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस कार्य के योग्य हूं भी या... आप योग्य नहीं हैं स्वामी, विवेकानंद योग्य नहीं है। आप, सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। मैं ये अच्छे से जानता हूं और शीघ्र ही सारा संसार जान जाएगा। मैंने पूरे भारत की यात्रा की, किंतु मेरे भाइयों, मुझे बहुत ही दुखद अनुभव हुआ। लोगों की गरीबी को देख मैं अपने आंसुओं को रोक ना सका। और अब मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि गरीबी और कष्ट को दूर किए बिना भारत के लोगों के लिए धर्म का प्रचार कोई मायने नहीं रखता है। मैं भारत के दीन दुखियों के लिए वहां से समाधान लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पश्चिम के सामने यह कहूंगा कि अगर भारत बीमार या तंदुरुस्त है तो उसका संबंध पूरी दुनिया से है। अगर भारत डूबता है तो पूरी दुनिया डूबती है। बदले में बाहरी दुनिया को भारत के आत्मा और ईश्वर संबंधी ज्ञान, उसकी आध्यात्मिक विरासत, त्याग और संन्यास द्वारा सच्चे मोक्ष के आदर्श की आवश्यकता है। मैं अमेरिका को भारत का प्राचीन ज्ञान दूंगा और अपनी मातृभूमि के लिए वहां से विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान वापस लाऊंगा। अगर मैं इस कार्य में सफल होता हूं तो भारत की प्रतिष्ठा पूरे संसार में ही नहीं होती, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक नया विश्वास मिलता है। स्वामी, आपके जाने के बाद हम लोगों का कर्तव्य क्या होगा? हम लोग भगवान की सेवा कैसे करेंगे? काम काम काम। चक्कों की जगह अपने कंधों को रखो और मनुष्यता की सेवा करो। ईश्वर तुम्हें सदा आशीर्वाद देंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिस तरह विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के लोग टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्तों पर चलते हुए तुझी तक पहुंचते हैं। एक सार्वभौमिक धर्म अवश्य होना चाहिए जो सांसारिक, सांप्रदायिक और भौगोलिक बंधनों से मुक्त हो, जो अपनी अनंत भुजाओं में सारे विश्व को समेट ले और हर मनुष्य को उसमें जगह मिले। आप लोग ऐसा धर्म सामने रखिए, तमाम राष्ट्र आपके पीछे चल पड़ेंगे, चाहे वो जो हों। हिंदुओं के ब्रह्म, मुसलमानों के अल्लाह, बौद्धों के बुद्ध,
जरदुश्तीनों के अहूरा माजदा, यहूदियों के यहोवा और स्वर्ग में स्थित ईसाइयों के पिता वो आपको शक्ति दे ताकि आप अपने विचारों का, उच्च विचारों का पालन कर सकें। ईसाइयों को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है और न ही बौद्ध और हिंदू को ईसाई ही बनना है। हर धर्म को अपनी खासियत बनाए रखते हुए दूसरे धर्मों की शक्ति को अपने आप में शामिल करना है। उन्नति के नियमों के तहत प्रगति करनी चाहिए। अगर इस धर्म महासभा ने दुनिया को कोई संदेश दिया है तो वो ये है, दुनिया में यह साबित हो चुका है कि साधुता, पवित्रता और दया भाव किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है। हर धर्म ने उच्च चरित्र के स्त्री और पुरुष को जन्म दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई एक व्यक्ति यह सोचता है कि मेरा धर्म तो जीवित रहे और बाकी तमाम धर्म समाप्त हो जाए, तो मुझे उस पर दया आती है और मैं उससे कहता हूं कि तमाम रुकावटों के बावजूद धर्म की ध्वजा पर, हर धर्म की ध्वजा पर लिखा हो